हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आज का दिन बहुत ही फ्लैट गया। कहीं ना कहीं कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। इतने बड़े गैप डाउन के बाद 300 पॉइंट का गैप डाउन तो देखा ही देखा, साथ ही साथ 200 पॉइंट्स की गिरावट भी देखी। और ये गिरावट कहां तक गई? 15,700 रुपए तक के लेवल्स तक, जो कि मई के हमारे लो से, जहां पे हम ट्रिपल टाइम्स हमने सपोर्ट लिया। एक्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के आसपास हमें गिरावट देखने मिली। हालांकि इस गिरावट के पीछे का मतलब यही था कि जो गैप हमारा पेंडिंग रह गया था, जो कि हमने देखा था कहीं ना कहीं 20 मई का, वो कहीं ना कहीं 100 पॉइंट ही फिल हुआ था, 100 पॉइंट रह गए थे। और ये चीज मैंने संडे के एनालिसिस वीडियो में भी कही थी कि निफ्टी अगर 16,000 के करीब आ रहा है तो डेफिनेटली 15,800 के लेवल्स, 15,700 के लेवल्स भी देखेगा। और कहने की वही हुआ, और आज के दिन 15,700 रुपए तक की टिप लगा दी। 15,700 का लेवल एक मजबूत सपोर्ट की तरह खड़ा रहा और आखिरी आधे घंटे में रिकवर होते हुए दिखे। हालांकि 15,800 का लेवल कल के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह, तो वहीं 15,700 का लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। हालांकि 15,800 के पीछे रेजिस्टेंस होने का यह भी कारण है, कहने की जो 16,000 के लेवल्स पे जो क्वालिटी थे वो शिफ्ट होते हुए दिखे आज के दिन, और शिफ्ट होकर के सीधे 15,800 के लेवल्स पे आकर के बैठ गए। तो कहने की कल के लिए 15,800 का लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस, वहीं 15,600 या 700 का लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। हालांकि अगर मैं तेजी की बात करूं तो कल के दिन आपको 15,800 रुपए के ऊपर सस्टेन करने का वेट करना होगा। अगर 15,800 रुपए के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर जाता है तो ये तेजी हमें कहने के 15,880 या मैं बोलूं 15,900 रुपए, जो कि हमारे आज के हाइस थे, उन लेवल्स के निकालने का चांस बन जाएगा। एक तरह से फर्स्ट टारगेट आपके लिए 15,900 का ही लेवल रहेगा। सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो कहने के 16,000 का लेवल, जहां पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। अगर मैं बिगेस्ट रेंज की बात रेजिस्टेंस की बात करूं तो 15,800 के बाद जो रेजिस्टेंस आता है वो कहने के 16,000 का ही लेवल आता है, जहां पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। मेरा भी यही मानना है कि बाजार में ऑलरेडी इतना बड़ा गैप डाउन देखने को मिला। हमने फ्राइडे के सेशन में भी अच्छा खासा गैप डाउन देखा। आपको पता ही है कि हमने लगभग यहाँ पे 200 पॉइंट्स के लगभग गैप डाउन दे दिया था। उसके बावजूद भी हमने कहने के आज के दिन एक 300 पॉइंट की गैप डाउन दिखाई है। तो मेरा भी यही मानना है कल के दिन अगर मुझे बिकवाली करनी है, बाजार को मैं वीक देख रहा हूं, तो उस हिसाब से उछाल पे ही बेचा जा सकता है। तो अगर निफ्टी अगर मुझे दोबारा 16,000 के करीब मिलता है तो आई विल सेल अगेन फॉर द टारगेट ऑफ 15,700 एंड डेफिनेटली अगर 15,700 का दोबारा अगर निफ्टी अटेम्प्ट लगाता है तो इस बार गिरावट के चांसेस बढ़ जाएंगे, और ये गिरावट कहने के हमें 15,500 रुपए के लेवल्स भी दिखा सकती है। अब ये 15,500 के लेवल कहां से आए, इस चीज के बारे में बात करो। लेट्स गो टू आवरली टाइम फ्रेम। तो आवरली टाइम फ्रेम में चलते हैं और इस चीज को और गौर से देखते हैं। तो हम चलते हैं थोड़े पास्ट के डेटा में, और ये जो लोज हम मैंने बात की, यहाँ पे टिपिकल फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाने के बाद ही निफ्टी तेजी में आया था। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 2021 के सेशंस की, कहने की जुलाई के सेशंस, और पूरे महीने जुलाई के सेशन में कहने के हमने 15,500 के लेवल से सपोर्ट लेकर के एक तेजी दिखाई थी। मुझे याद है कि हम एक कंसोलिडेशन के जोन में फंसे थे, कहने की 15,800 से लेकर के 15,500 रुपए के दायरे में, और कहने की दायरे टूटने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। तो कहने की जो एक बिगेस्ट सपोर्ट आता है, अगर मैं पहले बात करूं बिगेस्ट रेजिस्टेंस की, तो बिगेस्ट रेजिस्टेंस इस आने वाले हफ्ते का जो सबसे बड़ा जो इस हफ्ते का है वो कहने की 16,000 का लेवल है। वहीं पे जो एक मजबूत सपोर्ट जो मुझे देखने को मिल रहा है 16,700 के इमीडिएट लेवल के बाद, वो कहने की 15,500 के लेवल्स पे ही देखने को मिल रहा है। तो इस समय मेरा यही मानना है कि जो ओपनिंग होगी वो इसे नैरो रेंज में होगी, और कहने की आइदर साइड टूटने पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अगर 15,800 निकल जाए तो 15,900 16,000 के लिए प्ले करिए। बाकी 16,000 के लेवल से सेल ऑन राइज भी किया जा सकता है। बाकी अगर 16,000 के ऊपर निकलने में कामयाब रहे तो बाकी जो 200 पॉइंट का गैप है वो कवर अप करने का मौका मिल जाएगा, और ये तेजी 16,000 के ऊपर 16,200 रुपए भी जा सकती है। हालांकि फर्स्ट अटेम्प्ट में रेजिस्टेंस को ब्रीच करना मुश्किल होगा, तो हो सकता है हाई लेवल से बिकवाली भी देखने को मिल जाए। ऑलराइट, और यस डेफिनेटली अगर सेकंड अटेम्प्ट में अगर 15,700 का लेवल अटेम्प्ट होता है, या कल के दिन ही 15,700 का लेवल को ब्रीच करने का अटेम्प्ट लगता है, तो डेफिनेटली मुझे बिकवाली करनी चाहिए और प्ले करना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 15,500 लेवल्स। ऑलराइट, तो ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। तो आपको मैंने बता दिया कि आपका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा आपका 15,800। इमीडिएट सपोर्ट कहां रहेगा? 15,690 मैं बोलूं या 15,700 को बोल लूं। ऑलराइट, वहीं पे बात करूं बिगेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो 16,000 का लेवल बिगेस्ट रेजिस्टेंस है। और अगर मैं बोलूं बिगेस्ट सपोर्ट की, तो जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटर होल्ड करता है वो 15,500 का लेवल है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी जल्दी से दायरे की बात कर लेते हैं। पहले शुरुआत करते हैं फ्राइडे के सेशन की, आज के मंडे के सेशन की। तो कहने कि हमें भी यहाँ पे भी गैप डाउन देखने को मिला, बहुत बड़ा गैप डाउन था। कहने की 34,000 का लेवल एक झटके में हमने तोड़ दिया और सीधा हम 34,000 के नीचे फिसलते हुए देखे, और गिरावट हमने जो देखी वो कहने की 33,200 रुपए की देखी। हालांकि उसके बाद बाजार पूरी तरह फ्लैट ही रहा। यहाँ पे बैंक निफ्टी में कुछ खास देखने को नहीं मिला, और यहाँ पे भी गैप फिल होता हुआ दिखा। हमारा जो गैप पेंडिंग रह गया था, वो गैप हमारा पेंडिंग रह गया था 19 मई का, वो गैप पूरी तरह फिल किया है। जो हमने लो बनाए थे 19 मई के एक्जैक्टली उन्हीं लेवल से कहने के हमने सपोर्ट लिया, और फिर कहने के हमने एक अच्छी खासी तेजी लगा दी। अब बात करते हैं कल की रेंज की, कल की ट्रेडिंग रेंज की। तो आपका जो फर्स्ट जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा आपका 33,460 सॉरी
33,460, या मैं बोलूं ऑप्शन चेन के हिसाब से 33,500 का लेवल। तो अगर 33,500 रुपए के ऊपर निफ्टी अगर कल के दिन वार्निंग सस्टेन करता हुआ दिखे तो प्ले करिए आज के हाईस के लिए जो हमने बनाए थे 33,770 में बोलूं या 33,800 का लेवल, दैट विल बी योर फर्स्ट टारगेट, एंड सेकंड टारगेट विल बी योर 33,346। तो 34,340 345 रुपए तक के टारगेट मुझे देखने को मिल सकते हैं। मोटा मोटी बोलूं तो 34,400 का लेवल इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग। तो ये गैप फिलिंग भी देखने को मुझे मिल सकती है। ऑलराइट, सो उससे पहले पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम 34,000 के लेवल पे एक तरह से अगर मैं बात करूं ऑप्शन चेन के हिसाब से तो अच्छा खासा ओआई बैठता हुआ दिखा है यहाँ पे कॉल साइड पे देखने को मिला है। तो कहने की जितने भी कॉल राइटर्स थे कहने की वो जो 34,500 के लेवल से बैठे थे वो सारे के सारे 34,000 के लेवल पे शिफ्ट होते हुए दिखे हैं, और कहने के आज के दिन थोड़ी जो शिफ्टिंग देखने को मिली है वो 33,500 के लेवल्स पे भी देखने को मिली है। तो अगर मैं बात करूं सबसे बड़े रेजिस्टेंस की तो आपका जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा वो कहने के 34,000 के लेवल्स पे ही रहेगा। बात करूं इमीडिएट रेजिस्टेंस की तो आपका रहेगा 33,460 का। वहीं भी बात करूं सपोर्ट की तो आपका रहेगा 33,200 का लेवल। ठीक है, कल के दिन अगर 33,200 का लेवल टूट जाए जो कि आज का सपोर्ट था जहां से हमने बाउंस लिया तो तो ये गिरावट कहने के में 33,000 की तरफ लेके जाएगी जो कि इस हफ्ते का सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है। मेरा यही मानना है अगर 33,000 के पास एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी आता है तो दोबारा बाउंस देखने को मिल सकता है, तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर गैप डाउन लग गया तो उस हिसाब से गिरावट कहने के में सीधे 32,200 रुपए की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी। तो मैं दोबारा दोहरा देता हूं, दोबारा लेवल्स को बता देता हूं। तो फर्स्ट टाइम है जो पहला रेजिस्टेंस जो मॉर्निंग में जो आपका दायरा रहेगा वो रहेगा 33,500 से लेकर के 33,200 का। ठीक है, अगर कल के दिन 33,500 रुपए के ऊपर होल्ड करें तो पहला टारगेट रहेगा आपका 33,800, सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा आपका 34,000, और थर्ड टारगेट अगर 34,000 लेवल अगर निकाल देते हैं जो कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, हालांकि ये निकाल पाना मुश्किल होगा, बट डेफिनेटली अगर 34,000 का लेवल निकल जाता है तो गैप फिलिंग कंप्लीटली फिल होती हुई हमें दिख जाएगी जो हमने आज पूरा गैप देखा। बाकी मेरा यही मानना है उछाल अगर मुझे बेचना है तो 34,000 के लेवल से अच्छा लेवल मुझे नहीं मिलने वाला। तो 34,000 के लेवल्स पे अगर एक बार आता है बैंक निफ्टी तो मुझे एक बार हाई लेवल से बिकवाली करके चलना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात लगातार 2 बार गैप डाउन देने के बाद बाजार में एक और गैप डाउन आ जाना तो पॉसिबल नहीं लगता। एक तरीके से थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग बननी चाहिए, हाई लेवल से ही बिकवाली करके चलना चाहिए। हालांकि वहीं पे अगर मैं लोअर बैंड की बात करूं तो 33,000 का लेवल 33,200 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। ये टूट जाए तो बिकवाली करिए 33,000 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। बाकी 33,000 का लेवल टूट जाता है तो गिरावट बढ़ेगी। ऑलराइट, और ये 32,000 का लेवल कहां से आया, लेट्स गो टू बिगर टाइम फ्रेम। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चलेंगे और हम देखेंगे यहाँ पे ऐसा करते हैं डेली टाइम फ्रेम में चल लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम में और बेहतर समझ में आएगा। तो ये जो सपोर्ट मैंने यहाँ पे निकाला है वो कहने के हमारे पिछले साल के मई के सेशन के लोज हैं। ऑलराइट, जो कि हमने एक तरह से डबल बॉटम बना करके यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी दिखाई दी बैंक निफ्टी में। तो ये लेवल्स एग्जैक्टली 32,160 रुपए के आते हैं, मैं बोलूं 32,200 के लेवल्स आते हैं। तो इसमें रिसेंटली हमने सपोर्ट लिया था 7 मार्च को जो मेजर गिरावट आई थी उसके बाद। तो मेरा भी यही मानना है कि अगर 33,000 के लेवल्स अगर टूट जाते हैं तो उस हिसाब से 32,200 रुपए तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सो लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा निफ्टी के ऑप्शन चेन में। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करूं तो जैसे मैंने बताया पुट राइटर शिफ्ट हुए हैं, यानी कि 16,000 का लेवल जो कि सबसे बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस है वहां से कहने की कुछ कॉल राइटर्स अब 15,800 के इमीडिएट लेवल पे भी कॉल राइटिंग कर रहे हैं, जहां पे 43 लाख का ओआई मुझे देखने को मिल रहा है। वहीं पे बात करूं इमीडिएट रेजिस्ट सपोर्ट की तो इमीडिएट सपोर्ट आपका आता है 15,700 के लेवल पे, जहां पे 35,11,000 का ओआई बना है। और मैं बात करूं इस हफ्ते के सबसे बड़े सपोर्ट की तो 15,500 जहां पे 49 लाख का ओआई बना हुआ है। तो अगर मैं इस हफ्ते की रेंज बोलूं तो कहीं ना कहीं 16,000 से लेकर के 15,500, अगर मैं इंट्राडे की रेंज बोलूं तो 15,800 से लेकर के 15,700। हालांकि जो पुट राइटर बैठा हुआ है 15,800 के लेवल से जहां पे 40,41,000 का दिख रहा है, एक तरह से कल के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर हम 15,800 पे सस्टेन कर जाते हैं तो यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग आ जाएगी। ऑलराइट, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मॉर्निंग में 15,800 होल्ड करते हुए दिख गए, डेफिनेटली वी विल सी 15,900 एंड 16,000 लेवल्स आल्सो। सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात कर लूं तो बैंक निफ्टी का जो दायरा है, जो ब्रॉडर दायरा मैं बोलूं तो 34,000 के लेवल्स पे देख सकते हो 16,99,000 में बोलूं 17 लाख का भाई मुझे 34,000 के लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं सबसे बड़े सपोर्ट की बात करूं तो 33,000 के लेवल्स पे 16 लाख का भाई मुझे देखने को मिल रहा है। अब ये वीकली रेंज है। ऑलराइट, अब मैं बात करूं इमीडिएट रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तो इमीडिएट रेजिस्टेंस आता है 33,500 जहां पे आज 15 लाख का भाई है। वहीं बात करूं सपोर्ट की तो 33,300 आता है। वैसे
टेक्निकली सॉरी ऑप्शन चेन के हिसाब से, बट टेक्निकली 35,200 रुपए के आसपास है लेवल। ऑलराइट, यहाँ पे भी कुछ पुटराइटर आपको दिख जाएंगे जहां पे 6 लाख का वही है। वही बात करूं 33,500, वैसे बाजार 33,500 के आसपास करीब हुआ है, क्लोज हुआ है, इसीलिए हमें पुटराइटर करने के 33,500 लेवल्स पे दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह काम करेंगे और 33,500 एक लक्ष्मण रेखा की तरह भी काम कर सकता है। अगर निफ्टी अगर 33,500 रुपए के पास सस्टेन कर जाता है, होल्ड कर जाता है, तभी एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। और ऑलरेडी टेक्निकली मैंने ये चीज समझा दी है। ऑलराइट, बाकी 33 का लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस और वही इमीडिएट सपोर्ट आपका 33,200 300 रुपए के आसपास है। ऑलराइट, बाकी इंट्राडे की रेंज और आपको वीकली रेंज बता दिया है। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की बात करूं तो आज के दिन कहीं ना कहीं नैस्डैक की हालत खस्ता है। कहीं एक और गैप डाउन देखने को मिला 3% का। कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का कहर है और कहीं ना कहीं साथ ही साथ मॉनिटर यहाँ पे जो आरबीआई सॉरी फेड पॉलिसी आएगी कहीं ना कहीं मंगलवार को, उस पे उसके लेकर के बाजार बहुत ज्यादा परेशान है। वही बात करो यूरोपियन मार्केट की, तो यूरोपियन मार्केट भी कहीं ना कहीं 2-2%, 2.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। वही एसजीएक्स निफ्टी भी कहीं ना कहीं 15,700 लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। सो लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट्स। तो सबसे पहले चलना चाहूंगा यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी के चार्ट पे। तो एसजीएक्स निफ्टी एक्जैक्टली हमारे एक मिड लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं 15,700 से लेकर के 15,500 रुपए के दायरे में आता है। ऑलराइट, पहले इन्हीं लेवल्स पे हम रेजिस्टेंस खाया करते थे, उन्हीं लेवल से हमने सपोर्ट लिया और उन्हीं लेवल्स पे अब फिर से हम सपोर्ट ले रहे हैं। तो मेरा यही मानना है ये एक मिड लेवल है और अगर ये टूट जाता है 15,500 का लेवल टूट जाता है तो बाजार ये एसजीएक्स निफ्टी बहुत बुरी तरह पिट सकता है और गिरावट कहने के हमें जो हमने 20 अप्रैल के 2021 के लोज देखे थे 14,000 वो लेवल देखने मिल सकता है। इसमें मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, वो आपको आई बटन में मिल जाएगी। ऑलराइट, कि क्या हो सकता है अगर बाजार 15,700 के नीचे 15,500 के नीचे फिसल जाता है तो कहां तक जा सकता है, उस चीज में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो इसको आई बटन पे आप जाके चेक कर सकते हो। सो बात कर लेते हैं यहाँ पे नैस्डैक की। तो नैस्डैक में भी कमजोरी है, कहने की 11,000 का इमीडिएट लेवल टूट गया है, बट टेक्निकली जो लेवल आता है वो कहने के 10,900 रुपए का लेवल आता है। अगर वो लेवल टूट जाता है तो कमजोरी और बढ़ जाएगी। हालांकि लगातार 2 बार गैप डाउन देने के बाद कहने की बाजार फ्लैट आज के दिन ट्रेड कर रहा है, जिस तरह से आज के दिन निफ्टी ने ट्रेड किया। सो आई होप 10,900 का लेवल होल्ड कर जाएगा। अगर ये लेवल टूट जाता है 800 रुपए, अगर 10,800 रुपए का भाव टूट जाता है तो कमजोरी बहुत बुरी तरह बढ़ सकती है और ये कहीं ना कहीं क्रैश की तरह ही माना जाएगा। ऑलराइट, डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स भी कहीं ना कहीं अपने क्रूशियल लेवल पे ट्रेड कर रहा है। जो हमने लोज देखे थे कहीं ना कहीं 20 मई के एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है और बिग रेड कैंडल देखने को मुझे मिल रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोरी को इंडिकेट कर रही है। और अगर 30,600 रुपए का लेवल टूट गया, जो कि इमीडिएट सपोर्ट है, तो गिरावट 30,000 तक भी जाती हुई दिख सकती है। आप समझ सकते हो बाजार कितनी बुरी तरह गिर सकता है। ऑलराइट, सो हमारा भी बाजार कहीं क्रूशियल जंक्चर पे है 33,000 15,700 रुपए के पास। वहीं पे डाउ जोन्स भी कहने के अपने 30,500 रुपए 600 रुपए के दायरे पे है। वहीं पे नैस्डैक की बात करो तो ये भी कहने की 11,000 10,900 रुपए के एक क्रूशियल सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। ऑलराइट, और ये जो लोज हमने डाउ जोन्स में नैस्डैक में देखे हैं वो कहने के हमारे लोज थे 30 अक्टूबर 2020, एग्जैक्टली उन लोज के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी बियरिश इंडिकेशन। तो मेरा यही मानना है कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। फ्लैट टू फिलहाल अभी मैं एक फ्लैट ही ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कोई ज्यादा बड़ा गैप डाउन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट डेफिनेटली अगर हम 15,700 रुपए के नीचे अगर ओपनिंग दिखाते हैं तो डेफिनेटली हम विल सी 15,600 लेवल्स आल्सो। सो एक फ्लैट टू स्मॉल गैप डाउन ओपनिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ऑलराइट, सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना और टेलीग्राम चैनल लिंक जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज़ रहती है वहां पे अपडेट हो जाती है। इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। I think the girls with their nails done now.